हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हु कहती हैं, रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने अचानक नींद से बेदार हुए और आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। हलाकत है अरबों के लिए एक ऐसे फितने की वजह से जो करीब आ गया है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया और अपने हाथ की शहादत और अंगूठे को मिलाकर दिखाए। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या नेक लोगों की मौजूदगी में ही हम हलाक हो जाएंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि इस वक्त हलाक होंगे जब बुराई आम हो जाएगी। उसे इब्न माजा ने रवायत किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इरशाद फरमाया, तुम लोग कहते हो कि अब दुश्मन नहीं रहा, हालांकि तुम लोग हमेशा अपने दुश्मनों से जिहाद करते रहोगे, हत्ता कि याजूज माजूज निकलेंगे, चौड़े चेहरों वाले, चहूटी आंखों वाले और सुर्खी माइल सिया बालों वाले, हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे, उनके चेहरे ढाल जैसे मोटे होंगे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज दीवार खोदते हैं। जब वो इतनी खोद लेते हैं कि सूरज की शुआएं नजर आने लगती है, तो उनका बादशाह कहता है कि अब वापस चली, बाकी कल खोदेंगे। चुनांचे वो चले जाते हैं। अल्लाह ताला इस दीवार को दोबारा असली हालत पर लौटा देते हैं जब उनकी कैद की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला उन्हें लोगों पर जाहिर करना चाहेंगे, तो वो दीवार खोदेंगे हत्ता कि उन्हें सूरज की शुआएं नजर आने लगेंगी। तो उनका बादशाह उनसे कहेगा, अच्छा अब चली, बाकी इंशाअल्लाह कल खोदेंगे। और जब इंशाअल्लाह कहेंगे तो वो अगले रोज पलटेंगे तो दीवार को उसी हालत पर पाएंगे जैसे गुज़िश्ता रात छोड़ा था। खुदाई शुरू कर देंगे और बाहर निकल आएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहि सलाम दज्जाल को कत्ल करने के बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहि सलाम को हुक्म देगा, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं कि उनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं, लिहाजा अब मेरे मोमिन बंदों को कोहे तौर की पनाह में ले जा। इसके बाद अल्लाह ताला याजूज माजूज को निकालेगा तो वो हर ऊंचाई से निकल भागेंगे। उनका पहला हिस्सा जब बुहेरा तिब्रा दरिया से गुजरेगा तो इसका सारा पानी पी जाएगा। जब उनका आखिरी हिस्सा बुहेरा तिब्रा पर पहुंचेगा तो कहेगा, कभी इस दरिया में पानी था नहीं। फिर आगे चलेंगे यहाँ तक कि इस पहाड़ तक पहुंच जाएंगे जहाँ दरख्तों की कसरत है, यानी बैत अल मक़दस, और कहेंगे, हमने जमीन वालों को तो कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों को भी कत्ल कर दे। चुनांचे अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे तो अल्लाह ताला उनके तीर खून आलूद वापस पलटा देगा और वो समझ लेंगे कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया है। इस दौरान ईसा अलैहि सलाम और उनके साथी कोहे तौर पर महफूज होंगे और उनका खाने पानी का सामान भी खत्म हो जाएगा, हत्ता कि एक बैल का सर 100 दिनार से बेहतर होगा। चुनांचे हजरत ईसा अलैहि सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से इस मुसीबत से निजात के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला याजूज माजूज पर एक अजाब भेजेगा। उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा जिससे वो सारे के सारे एकदम मर जाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहि सलाम और उनके साथी कोहे तौर से वापस तशरीफ ले आएंगे, लेकिन जमीन पर एक बौलश भर जगह भी याजूज माजूज की लाशों से खाली नहीं मिलेगी जिनसे बदबू उठ रही होगी। हजरत ईसा अलैहि सलाम और उनके साथी फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बड़े ऊंटों के बराबर होंगी। वो परिंदे उनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे और जहाँ कहीं अल्लाह ताला का हुक्म होगा वहां ले जाकर फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसी बारिश बरसाएंगे जो हर घर और हर खेमे तक पहुंचेगी और जमीन को धो डालेगी, यहाँ तक कि इसे किसी बाग की मानिंद बदबू से पाक और साफ कर देगी। जमीन फिर अपनी असल हालत में आ जाएगी और फल फूल उगाएगी। दुनिया में हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम एक आदिल और मुंसिफ हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे और उन्हीं की शरीयत पर खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी इस पर चलाएंगे। नमाजों में लोगों की इमामत करेंगे। आपका नुज़ूल इस उम्मत के आखिरी दौर में होगा। दुनिया में नाजिल होने के बाद अब 40 साल तक क़याम करेंगे। इस्लाम के इब्तिदाई दौर के बाद ये बेहतरीन दौर होगा।
आपके साथियों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से महफूज रखिएगा। जो लोग अपने बचाव के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब होंगे। इस्लाम के सिवा इस वक्त तमाम मज़ाहिब मिट जाएंगे, जिहाद मौकूफ हो जाएगा, खुशहाली अमन और सुकून का दौर होगा। अपने नुज़ूल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में निकाह भी फरमाएंगे और आपके यहाँ औलाद भी होगी। निकाह के 19 साल बाद आपका इंतकाल होगा। मुसलमान आपकी नमाज जनाजा पढ़कर आपको रोज़ा रसूल में दफन करेंगे। अल्लाह हम सबको क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए, आमीन।